इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। इन 3 गुणों के लिए मुड़ मुड़ा के मत बैठ जाना। लड्डू खाने के लिए मुड़ मुड़ा के मत बैठ जाना। कोई महाराज कहे इसलिए मुड़ मुड़ा के मत बैठ जाना। इससे पहले अगर ये 10 मुंडन तुम्हारे हुए हैं तो तुम्हारा मुड़ मुड़ाना, सिर मुड़ाना सार्थक है। नहीं तो तुम्हारा मुड़ मुड़ाकर महाराज बनकर सिर की खुजली मिटा लेना कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। इन 3 गुणों के लिए सिर मत मुड़ा लेना। अपने पहले इंद्रिया, विषय, कसाय, हाथ पैर इन 10 का मुंडन करके फिर सिर मुड़ा लेना। मुड़ाने का निषेध नहीं है, पर पहले इनका मुंडन हो तभी तो चारित्र मुनि बन पाएगा। अन्यथा सिर मुंडाकर चित्र मुनि तो कई बार, कई भवों में तू बन चुका है। अब एक बार चारित्र मुनि बन जा, एक बार चित्त से मुनि बन जा। चित्र में तो मुनि बनकर फोटो, अखबार, तस्वीर आदि में छप चुका है, पर अपने चित्त में और श्रवणोपासक के चित्त में ऐसे छप जा कि चित्रों में छपने की आवश्यकता ही नहीं, तो तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। पर कोई ऐसा कर भी रहा हो ना तो भी अपनी श्रद्धा को माँ तोड़ मत देना, तोड़ मत देना, तोड़ मत देना। कभी गोभी खाई? गोभी देखी नहीं? गोभी नहीं जानते? पत्ता गोभी देखी ना? खाई भी होगी, त्याग किया कि नहीं? अब छोड़ दिया, मतलब पहले खाते थे। अच्छी बताई, देखा कभी? खोल कर देख लेना, उसमें इतनी सी लट, कितनी, इतनी सी वो अल्ली इल्ली या इतना सा कीड़ा हो जाता है, कब बाहर से अंदर घुस जाता है पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। धीरे 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 वो घर करते 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 पूरा ऐसा घूम लेता है कि बाहर से तो सुंदर दिखती है वो गोभी, पर कीड़ा लगी हुई गोभी काम की नहीं, काम की नहीं। जैसी वो गोभी है ऐसा ही ज्ञानी तेरा ये मस्तिष्क है। अगर अश्रद्धा का कीड़ा जैसा गोभी में घुसा हुआ वो कीड़ा पूरे गोभी को नष्ट कर लेता है, ऐसे ही तेरे अश्रद्धा का कीड़ा किसी गुरु, किसी प्रभु के प्रति अगर थोड़ी सी भी अश्रद्धा तुमने विपरीत देखकर घुसा ली ना, तो विश्वास मानना तेरी बुद्धि, तेरा ज्ञान, तेरा विवेक सब वो कीड़ा गोभी के समान खा के नष्ट हो जाएगा। खाते तो नहीं ना गोभी? त्याग कर लेना जितने खाते हो। कब कीड़ा निकल आ जाए, कब इल्ली निकल आ जाए, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। जैसे वह गोभी का कीड़ा खाते 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 पूरा अंदर खोखला कर लेता है, ऐसे ही कोई कन खजूरे ने कान में से तुम्हारे छोड़ दिया कीड़ा श्रद्धा का, अरे वो तो ऐसे वैसे है, हो गया काम। पूरी पर्याय पूरी पर्याय पूरी पर्याय, और एक नहीं कई पर्याय तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए सोचो, विचार करो, विचार करो, विचार करो। गुरु के प्रति, प्रभु के प्रति, शास्त्र के प्रति अश्रद्धान का कीड़ा मत घुसाओ, मत घुसाओ, मत घुसाओ। उस गोभी के कीड़े को तो फिर भी कुरेद कर अंदर जाना पड़ता है। तुम्हारे लिए तो 2 कान फ्री में मिले हैं, दोनों कान में लग गए ना सीमेंट कन खजूरे, तो फिर बुद्धि बचेगी नहीं। हाँ, बहुत सारे मिलते कन खजूरे, कन खजूरे की बातों में आने से काम नहीं बनेगा। हमें अपना स्वयं का निर्णय करना है, हमें अपने स्वयं का निर्णय करना है। नहीं तो आज किसको कन खजूरे नहीं मिले? रामचंद्र जी को भी कन खजूरों ने खा लिया था। क्यों सुपाड़ी जी? रामचंद्र जी को भी कन खजूरे ने खा लिया था। क्या पता नहीं था सीता सती है? पर लोग कह रहे थे कैसे रखेंगे, बस कानों में डस लिया और सती को भी छोड़ दिया। वो तो फिर भी सती थी, छोड़ गई। वो फिर भी धर्मात्मा था, अपना कल्याण करके चला गया। उसका तो सम्यक दर्शन का प्रमाण पत्र था। मेरे सम्यक दर्शन का क्या है? कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कोई गोभी का कीड़ा बनकर कान खाने आ जाए सो कान बंद कर लेना कि भाई मेरी वैसी ही बुद्धि गोभी जैसी है, एक एक पत्ते निकल रहे हैं, कब खोखला हो जाए भरोसा नहीं। इसलिए भैया दोनों कान बंद है। सुना सको तो अच्छा सुनाओ, और नहीं सुनाना है तो कोई आवश्यकता नहीं। हम स्वतंत्र, तुम स्वतंत्र। नहीं तो
डस लिया तो गया काम से। जाओ, समय हो गया है मतलब सब्जी बनाने का समय हो गया, जाग जाओ, संभल जाओ, जाग जाओ, संभल जाओ। श्रावक हो तो भी और साधु हो तो भी। श्रावक ही साधु बनेगा, इसलिए श्रावकों पहले इसका अभ्यास करो। और साधु बन गए हो तो इनका हमने अभ्यास किया है कि नहीं, ये मेरे पास है कि नहीं, इसकी परीक्षा करके हुए आगे बढ़ो। क्योंकि इस जगत में वास्तव में पूज्य भगवान का रूप कोई है तो ये दिगंबर गुरु है। ये दिगंबर गुरु है, परम उपकारी ये साधु है। और ये परम उपकारी साधु से ही, श्रमणों से ही, ये श्रमणोपासक श्रावकों तुम्हारी धर्म की व्यवस्था चल रही है। यही तो सच्चे टीचर है। वो तो टीचर वह मात्र तुम्हें कुछ लौकिक शिक्षा दे सकते हैं, पर लौकिक पाल लौकिक और उससे भी श्रेष्ठ शिक्षा देने वाले टीचर ये दिगंबर गुरु होते हैं। जाओ, जगत गुरु उनके जैसे मत बन जाना, वास्तव में जगत गुरु बनने का प्रयास करना। पर जगत गुरु से भी नहीं, हम अपने स्वयं के ही गुरु बन जाए, स्वयं को ही दिशा निर्देशक देने वाले टीचर बन जाए तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। समय को पुनः कल समय पर नहीं आओगे ना, समय पर, समय की बात के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी के अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्मा, हमने अपने स्मार्ट जीवन की यात्रा को स्टार्ट किया था। कैसे मेरा जीवन स्मार्ट हो, उसके लिए हमारा कई दिनों से विचार चल रहा था। उस जीवन की यात्रा को, जीवन को बदलने का कुछ पुरुषार्थ, कुछ विचार विमर्श हम यहाँ कर रहे थे। यात्रा भी की, कई बार मंजिल पे पहुँचने का प्रयास भी किया, पर यात्रा करते करते, चलते चलते शायद आज तक हम मंजिल तक नहीं पहुँच पाए। क्या हमने पुरुषार्थ नहीं किया, मेहनत नहीं की? बहुत मेहनत, बहुत पुरुषार्थ किया। शायद वे घड़ी के कांटे कम चलते होंगे माँ, शायद वे घड़ी के कांटे कम चलते होंगे, उससे ज़्यादा आपके हाथ, आपके पैर, आपके दिमाग और पता नहीं क्या कुछ नहीं चला। पर सब कुछ चलने के बाद भी बिल्कुल उस घड़ी के कांटों की भांति हम चलते रहे, घूमते रहे, पहुँचे कहाँ? घड़ी का कांटा कहाँ पहुँचता है? पुनः 12 घंटे बाद वही का वही, पुनः 1 घंटे बाद वही के वही, पुनः 1 मिनट बाद वही के वही। तीनों कांटों का बस वही काम है, ऊपर से नीचे पूरा समय घूमते पुरुषार्थ करते करते तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही बीता। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी यात्रा, हमारा पूरा पुरुषार्थ मात्र सर्कल पर था, सेंटर तक नहीं पहुँचे। गौर से समझना, जैसे घड़ी के कांटे चक्कर लगाते हैं सर्कल पर, बिल्कुल ऐसे ही सुबह शाम दिन रात चारों आम हम घूमते रहे, चलते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, पर आज तक कभी केंद्र तक, सेंटर तक नहीं पहुँचे। पूरा पुरुषार्थ हमारा मात्र बाहर के सर्कल पर, उस एक वर्तुलाकार पर घूमने के लिए बीता, नहीं बीता। सुबह हुई मंदिर पहुँचे, पुनः दुकान पहुँचे, पुनः घर पहुँचे, पुनः मंदिर आए। 3-4 जगह के अलावा दिन भर में कहाँ गए?
कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए। जो वास्तव में केंद्र था, जो वास्तव में सेंटर था, उस मध्य के केंद्र तक, सेंटर तक जीवन में पहुंच नहीं पाए। उस सर्कल में भटकते भटकते, सर्कल पर चलते चलते, सर्कल पर यात्रा करते करते सर्कस तो हो गई, सर्कस नहीं हुई। समझ गए ना? सर्कस टेंट की नहीं, टेंट की तो सर्कस चंद घंटों की होती है, और जीवन की सर्कस तो सर्कल पर चल रही है। सर्कल पर जीवन की सर्कस चल रही है, क्योंकि आज तक जीवन के रहस्य को व्यक्ति ने केंद्र तक पहुंचकर, सेंटर तक पहुंचकर समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया। खूब धर्म किया, खूब दान दिया, खूब ग्रंथों का अध्ययन किया, पर ये सब 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 कार्य मात्र गोधाजी आपका सर्कल पर चक्कर लगाने जैसा था। भीतर के केंद्र तक पहुंचने का प्रयास ही नहीं किया। एक बार एक तिर्यंच ने मात्र जिनवाणी श्रवण क्या कर ली, जिनवाणी क्या सुन ली, वह अगली पर्याय में मुनिराज बन के मोक्ष चले गए। आप कब से सुन रहे? कब से पन्नों को पलटते पलटते गाथाओं को रट लिया, सब कुछ तो याद कर लिया, जिन्हें पंडित जी बन गए। पर क्या करें, क्या करे? मात्र उस घड़ी के कांटों की भांति उस सर्कल पर चल रहे, दौड़ रहे, दौड़ रहे, दौड़ रहे हैं, पर कभी भीतर पहुंचने का, केंद्र तक पहुंचने का प्रयास नहीं किया। दूसरों के घरों के भीतर तो घुस गए, नहीं घुसते? दूसरों के घरों में तो घुस गए, किसके घर में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, पर मेरे घर में अनादि से जो घर 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 पंखे की भांति चल रही थी, उसका कभी हमने बोध ही नहीं किया, विचार ही नहीं किया। कितना ही पुरुषार्थ सर्कल पर दौड़ने का कर लेना, मंजिल कभी भी मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्कल, वर्तुल कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ना उसका आदि है ना अंत है। कहीं से भी शुरू करो, कहीं भी चलते रहो, पहुंचना तुम्हें वही है जहां से तुमने जिंदगी शुरू की है। यही होता रहा। निगोद से निकले, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय पर्याय, मनुष्य भी बन गए, संगी भी बन गए, पर पुनः थोड़ी सी विपरीतता, थोड़ी सी कमी, पुनः जहाँ से जिंदगी शुरू की थी, पुनः उसी निगोद में ही जाकर टपक गए। कब तक उस सर्कल के चक्कर काटते रहेंगे? कभी केंद्र में बैठे हुए परमात्मा को भी तो देखो। मंदिर की वेदी की परिक्रमा नहीं लगाई, मंदिर की वेदी की परिक्रमा नहीं लगाई, पर मात्र परिक्रमा और परिक्रमा ही लगाते रहोगे। भीतर उस परिक्रमा के वेदी के ऊपर बैठे हुए परमात्मा पर दृष्टि नहीं है, तो क्या माँ तुम्हारी परिक्रमा लगाने कार्यकारी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आज तक यही हुआ। हमने देव, शास्त्र, गुरु, उन सबकी तो परिक्रमा लगा ली, पर परिक्रमा लगाते लगाते हम किसके लिए, किसकी परिक्रमा लगा रहे हैं ये भूल गए। जो मुख्य कार्य था, जो मुख्य प्रयोजन था, वह प्रयोजन जो सेंटर में था, केंद्र में था, वह प्रयोजन भूल गए, और एक के बाद एक आयोजनों में ही उलझते रहे। ये चक्र, ये जीवन का चक्र ऐसा ही अगर चलता रहेगा तो कभी इस संसार के दुखों के चक्र से पार होने वाले नहीं हैं। इसलिए आज भगवान कुंद स्वामी आपको समझाना चाहते हैं कि बाहर का उपक्रम बंद करो, पहले भीतर केंद्र तक पहुंचने का प्रयास करो। जहाँ से वह सर्कल बनता है वो सेंटर ही नहीं है, केंद्र ही नहीं है, तो सर्कल कभी भी बन नहीं सकता। दिखने के लिए, दुनिया के लिए तो सर्कल दिखता है, केंद्र नहीं दिखता। नहीं बनाया कभी बचपन में आप लोगों ने? स्कूल में, कॉलेज में नहीं बनाया ना? वो सर्कल तो पेंसिल से खींचा हुआ दिख जाता है, पर उसका केंद्र नहीं दिखता। पर ध्यान रखना, अगर केंद्र नहीं है, सेंटर नहीं है, तो सर्कल कभी बन सकता नहीं है।
बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। यही भूल जीव ने आज तक की। धर्म की प्रत्येक 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 क्रिया की, घर गृहस्थी के, व्यापार की, सब जीवन की प्रक्रिया उसने प्राप्त की। पर जहाँ से वह प्रक्रिया प्रारंभ होने वाली थी, जहाँ से तुम्हारी कद्र समझ रहे ना, जहाँ से तुम्हारी कीमत बढ़ने वाली थी, वह केंद्र तक नहीं पहुँचे। इसलिए आज तक तुम्हारी कद्र कीमत किसी ने नहीं की। भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, गुरु का विनय, ये मात्र दिखावे के लिए हम सेंटर पर चलते, सर्कल पे चलते चलते तो करते आए, पर जो भीतर की परिणाम और परिणति की आवश्यकता थी, वह आज तक प्राप्त नहीं कर पाए, आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। और ले देकर पुनः दोष किसको दिया? ले देकर दोष किसको दिया? क्या करे, पंचम काल है, सच्चे भगवान नहीं होते, सच्चे गुरु नहीं होते, जिनवाणी समझाने वाला कोई नहीं होता। देव शास्त्र गुरु को दोष देने से काम नहीं होगा। कमी आपकी थी कि आप केंद्र तक, सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। क्या था केंद्र? अगर धर्म का कोई केंद्र था, शिष्य का अगर कोई केंद्र था, तो वह मात्र और मात्र गुरु भक्ति थी। मात्र गुरु भक्ति थी। शिष्य का केंद्र गुरु भक्ति थी। ज्ञानी का केंद्र उस जिनवाणी के प्रति भक्ति थी। जैसे जैसे घर में कोई नौकर कोई भृत्य कार्य करता है, उसकी अगर स्वामी के प्रति भक्ति नहीं है, समर्पण नहीं है, तो आए दिन वो कुछ ना कुछ गुल्लक से, दुकान से जेब में रख के जाता ही है। क्यों? क्योंकि उसका समर्पण उस स्वामी के प्रति नहीं है। जैसे बिना स्वामी भक्ति के, बिना पति के भक्ति के वह पत्नी, वह महिला शोभा नहीं देती, बिल्कुल ऐसे ही ज्ञानी तुम्हारे भक्ति के बिना तुम्हारा शिष्यपना शोभा को नहीं प्राप्त होगा, नहीं हो सकता। क्या करें? आज शिष्य बनना चाहता कौन है? शिष्य बनना चाहता कौन है? चंद पंक्तियाँ याद कर ली, अच्छा वक्तृत्व हमने सीख लिया। आज हर इंसान, हर व्यक्ति, छोटा सा बालक भी क्यों ना हो, वो भी गुरु बनना चाहता है। वो भी गुरु बनना चाहता है। एक व्यक्ति पहुंचता है गुरु के पास और गुरु से कहता है, गुरुजी मैं आपसे कुछ जिज्ञासा रखने आया हूँ, कुछ पूछने आया हूँ, बहुत दिन से इच्छा है, मेरा समाधान नहीं हो पा रहा है, आप कृपा करके उत्तर दो। गुरु पूछते हैं, भाई बोलो, तो ऐसी कैसी जिज्ञासा लेके आया है? गुरुजी मैं जानना चाहता हूँ शिष्य क्या होता है, शिष्य का कर्तव्य क्या होता है। गुरुजी ने बहुत प्रेम से उसे बैठाया, समझाया, बेटा गुरु का कर्तव्य, शिष्य का कर्तव्य तो गुरु की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु को किसी भी प्रकार से विषमता ना आ जाए इसका पुरुषार्थ करना, ये सबसे बड़ा कार्य शिष्य का होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।